हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल मुबस्सिर स्टडी हब में। और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 सुगम गणित का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। उसमें मैं आपको कराऊंगा प्रश्नमाला 3B और उसका पहला क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर 1 से गिनती लिखिए। आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है? तो हम इसको पहले करेंगे। क्वेश्चन यहाँ नोट किया हुआ है। प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर 1 से गिनती लिखिए। आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती? प्रत्येक संख्या, जो भी संख्या लिखे हैं उस संख्या के बाद एक संख्या छोड़ना है। तो हमको 1 से गिनती शुरू करना है। 1, इसके बाद 1 छोड़ना है और फिर तीसरा वाला लिखना है। तो 3, फिर इसके बाद वाली संख्या छोड़ देना है। इसके बाद वाली संख्या 4 होता है, हमको 5 लिखना है। फिर 6 छोड़ना है, 7 लिखना है। 7 छोड़ देना है, 9 लिखना है। तो इसी तरह ये चलते जाएगी। जब चलेगी तो ये एक सीरीज बनेगा विषम संख्या का। क्या बनेगा? विषम संख्या। देखिए, मैं आपको एक वीडियो हमारा है संख्याओं की जानकारी, इसमें मैं सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सारा चीज़ बता चुका हूँ। तो उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सम संख्या, विषम संख्या या सम संख्या। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसको विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, उसको हम सम संख्या कहते हैं। तो हम उसके अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संख्याओं के बाद एक संख्या छोड़कर 2 से गिनती लिखिए। 2 से लिखना है आपको, 2 से गिनती लिखना है और प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़ना है। इस संख्या के बाद एक संख्या छोड़ देना है, यानी 2 के बाद 3 छोड़ देना है, 4 लिखना। 4 के बाद 5 छोड़ देना है, 6 लिखना। 6 के बाद 7 छोड़ देना, 8 लिखना। इसी तरह जब करते हुए जाएंगे तो हमें सम संख्याएं प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे सम संख्या की परिभाषा है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उसी तरह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हो जाएगी, ये संख्या है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा है, प्रत्येक संख्या के बाद 3 संख्या छोड़कर 0 यानी 0 से गिनती प्रारंभ कीजिए, किंतु लिखने में 0 को छोड़ दीजिए। लिखने में 0 को छोड़ दीजिए। आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होगी? 3 संख्याओं को छोड़िए, लेकिन आपको 0 से शुरू नहीं करना है। अब 0 से शुरू नहीं किए, यानी 0 को अगर लिखे हैं तो 0 के बाद क्या हो जाएगा? 3 संख्या छोड़ने से 4 होगा। क्या होगा? 3 संख्या छोड़ देने से 4 होगा। 4 के बाद 3 संख्या छोड़ना, 5, 6, 7 छोड़ देना है, 8 लिखना है। 8 के बाद 4 संख्या छोड़ना है, तो 3 संख्या, 8 के बाद 9, 10, 11, तो 12 लिखना है। 12 के बाद 13, 14, 15, 3 संख्या छोड़े, ठीक है, तो 16 लिखना है। तो इस तरह की संख्या जो हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा? 4 के अपवर्तीय होगा। 4 के अपवर्तीय। अपवर्तीय को हम क्या कहते हैं? गुणज भी कहते हैं। गुणज यानी 4 का टेबल देखिए, 4, 8, 12, 4, 16, 20, 25, तो 4 का गुणज हो जाएगा ये सारा, या अपवर्तीय हो जाएगा, ऐसी संख्या है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सम संख्या लिखिए जो अभाज्य है। सम संख्या भी होना चाहिए और क्या हो जाएगा? जो अभाज्य है। तो देखिए, सम संख्या शुरू करते हैं किससे? 2 से, 4 से, 6 से, 8, 10, इसी तरह चलता जाएगा। तो वैसा सम संख्या लिखना है
क्या है, जो अभाज्य हो। तो देखिए 4 जो है ये भाज्य है, 6 भाज्य है। पहले हमको सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित, ये सारा 2 से पूर्णतः विभाजित, तो इसका मतलब सम संख्या है। आपको हमको क्या देखा है, इसमें से अभाज्य संख्या ढूंढना है। तो अभाज्य संख्या कहते किसको है, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, केवल 2। 4 का गुणनखंड देखिए हमको क्या मिलता है, 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से। इसका मतलब 4 का गुणनखंड कितना है, 3 है। तो अभाज्य संख्या किसको, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, केवल 2 हो, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम 2 को देखते हैं, कितना को, 2 को देखते हैं, जो 1 से कटता है और 2 से, 1 से भाग लगता है 2 से। इसका मतलब 2 क्या है, एक सम संख्या और भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कोई यौगिक संख्या विषम संख्या हो सकती है, यदि हाँ तो सबसे छोटी कौन सी है। कोई यौगिक संख्या विषम संख्या हो सकती है, हाँ तो सबसे छोटी लिखिए। हाँ, क्या, हाँ, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 9। मैं आपको बता दूं यौगिक संख्या किसको कहते हैं। यौगिक संख्या का दूसरा नाम भाज्य संख्या भी होती है। कितना, क्या, भाज्य संख्या। क्या 9 भाज्य संख्या है, 1 गुणनखंड है 3 और 9, ये 3 गुणनखंड है। तो मैंने बोला अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, और भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, तो ये हो गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसका मतलब 9 के यौगिक संख्या हुआ और विषम संख्या है ही। विषम संख्या क्यों है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होता है, इस वजह से ये विषम संख्या है। तो हाँ होगा, और आंसर क्या हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 6 से 100 से छोटी सभी जुड़वा अभाज्य संख्या लिखिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, पहले भी बताया कि जिसका गुणनखंड 2 हो, तो अभाज्य संख्या होना चाहिए और जुड़वा होना चाहिए। जुड़वा किसको कहते हैं, ये भी समझ लिए। जुड़वा कहते हैं एक साथ जो बच्चा पैदा होता है, या जो कुछ भी होता है पैदा, या जो साथ में रहता है, यानी साथ में पलता है, बढ़ता है, या बचपन से, उसको जुड़वा कहते हैं। ज़्यादातर आम भाषा में हम जुड़वा कहेंगे उसी को, जो एक साथ रहेगा। तो एक साथ, तो अभाज्य संख्या देखते हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 एक अभाज्य संख्या है। क्या, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्याओं को देखिए, 2 3, 3 5, 5 7। जुड़वा आसपास में रहता है, जो आपस में खेलता है। मैंने जो डिफिनेशन दिया उसी हिसाब से। 7 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 13 हो जाएगा, इसके बाद 13 17 चलते हैं, 11 13 हो जाएगा, तो 17 19, उनतीस 31, उसके बाद यहाँ लिखिए 29 31 के बाद हो जाएगा आपका 41 43, 59 61, 59 61, इसको डाल दीजिए ब्रैकेट, तो इससे अलग रहेगा। 61 हो गया, 71 73 73। तो जो है इसका जो है 2 का डिफरेंस है लगभग हर जगह, ठीक है। तो कहीं यहाँ जो 7 से 11 है तो ये नहीं है, लेकिन आपका जो असल में जुड़वा क्या होगा, ये सारा हो जाएगा। 3 3 5 5 7 7 11, ये सारा क्या हो जाएगा, 100 से छोटी सभी जुड़वा अभाज्य संख्या हो गई।
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अब यहाँ देखते हैं 1065 अभाज्य संख्या किसको है, जिसका गुणनखंड 2 हो। अब यहाँ 2 से ज़्यादा हो जाता है, एक तो 1 से कटेगा ही, और यहाँ 5 से दिख रहा है, 5 से कटेगा, ये स्विंग खुद से कटेगा, हम बहुत सारा गुणनखंड निकलेगा, लेकिन 3 गुणनखंड बता देते हैं जिसको हम अभाज्य संख्या निकालने में आसानी होगी। तो अब यहाँ देखिए, ये जो है 10 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, खुद से भी है, 1 से है, तो गुणनखंड का ढेर है इसमें, तो ये तो अभाज्य संख्या होगी नहीं। अब यहाँ 139 देखते हैं, ये किसी से भी भाग नहीं लगेगा, 1 से लगेगा और 149 से, यानी इसका गुणनखंड कितने हैं, 2 हैं, ये अभाज्य संख्या हो गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 7 था, 10 नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लगातार 7 संख्याओं को लिखिए जिसमें प्रत्येक यौगिक हो, यानी यौगिक यानी भाज्य हो, प्रत्येक भाज्य होना चाहिए। किसी को भी आप देखिए, जैसे 3 भाज्य है, 2 है भाज्य है, 3 भाज्य है, लेकिन 4 अभाज्य है, 2-3 अभाज्य है, 4 भाज्य है, यानी यौगिक है। उसके बाद फिर हो जाएगा 1, 5 जो है ये हो जाएगा आपका यौगिक, सॉरी अभाज्य। तो अब जैसे भी हम इसको देखते हैं तो ये पाते हैं कि इधर हमको कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखिए, आंसर देते हैं आपको। आंसर ये हो गया 90, ये क्या भाज्य है, 91, 13 7 91, यानी 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से, ठीक है, तो ये सारा हो गया। तो गुणनखंड जो है 3 से भी ज़्यादा हो गया, 3 है, तो इसका मतलब ये 3, तो ये हो गया भाज्य संख्या। उसके बाद हो जाएगा 92, तो है ही, 2 से कटता है, वो खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, तो ये 92 भी यौगिक में आ जाएंगे। उसके बाद 93, ये 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है, तो और खुद से लगेगा और 1 से लगेगा, इसका मतलब ये भी एक यौगिक है। 94, ये भी एक यौगिक है, 2 से भाग लग जाएगा और स्विंग लगेगा और 1 से लगेगा, ये हो गया। 95 देखिए, 5 से लगेगा और 19 5 95, 19 से लगेगा, 1 से लगेगा, ठीक, या 95 से लगेगा, तो ये लग गया। इसी तरह 96, 2 से लगेगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, लगातार 7 क्या है, यौगिक संख्या है, जिसके बीच में क्या है, अभाज्य संख्या नहीं आती है। फ्रेंड्स, हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 100 एवं 110 के बीच की अभाज्य संख्याएँ लिखें। 100 एवं 110 की बीच की अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ देखिए, 100 तो हो गया भाज्य संख्या, 100 भाज्य हो गया। अभाज्य संख्या लिखना है, 101 से शुरू करते हैं अगर, तो हो जाएगा 101। 102 से तो 102 तो हो जाएगा भाज्य। 103 लिखिए, 103 जो हो जाएगा ये अभाज्य या यौगिक संख्या हो जाएगी। 107 भी हो जाएगा अभाज्य और यौगिक संख्या। 109 भी अभाज्य या यौगिक संख्या, ठीक है। तो इसके बीच में ये सारी, क्योंकि 110 है, हम 109 तक ले लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जल्दी करके क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 100 को 2 रूढ़ संख्याओं के यौगिक के रूप में लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 में 100 को 2 रूढ़ संख्याओं के बीच के रूप में लिखिए। तो उसको लिखना है 100 को ऐसा टुकड़ा करना है कि रूढ़ संख्या या यौगिक संख्या हो, रूढ़ संख्या या यौगिक संख्या हो, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हम 83 एक अभाज्य संख्या होगा तो 17 उसका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100 बराबर कितना हो गया 100 ही, उसी को काट करके बनाया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का, अब ये इसके अलावा भी तो आने वाला है 29 +
71 बराबर 100, 41 प्लस 59 बराबर 41 प्लस 59 बराबर 100। इस तरह का बराबर 100 होगा, इन्हीं को तोड़ करके हम ये बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक था। अगले वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से कराएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।